एक दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 24,200 के ऊपर कामकाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निफ्टी का। साथ ही ऊपर से जो 500 अंक हम जाता हुआ देख रहे हैं बैंक निफ्टी को, क्या लग रहा है आपको? मोटा मोटा बाजार किस रेंज में घूमता हुआ देख रहे हैं? तो देखिए, आई थिंक जिस हिसाब से अगर आप इलेक्शन लो से देखेंगे तो निफ्टी में करीब 18% की उछाल आई थी और मिड कैप स्मॉल कैप में करीब 25% या स्मॉल कैप में इनफैक्ट थोड़ी ज्यादा ही आई थी। तो ओवरऑल मार्केट एक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के मोड में था एंड ये न्यूज जो जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी है, आई थिंक उसकी वजह से मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आया। ओवरऑल सेंस जो हमें लगता है कि करीब 24,000 का लेवल सस्टेन करना चाहिए अनलेस की कुछ फ्रेश ट्रबल आता है, तो एक अच्छा सपोर्ट के साइकिल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट इंडियन मार्केट्स पे स्ट्रक्चरल बुल रन में है, तो ये जो करेक्शंस हैं ये आते रहेंगे। इनफैक्ट हिस्टोरिकली भी हमने करेक्शंस साल में बहुत बार देखे हैं। नेक्स्ट 1 ईयर का जो हमारा निफ्टी का टारगेट है वो 27,500 है, बिकॉज ओवरऑल सेंस ये लगता है कि जो अर्निंग ग्रोथ है काफी स्टडी है, पॉलिसी कंटिन्यूटी है जैसा हमने बजट के बाद में देखा। तो overall, I think any kind of a weakness is more of a buy on dips kind of an opportunity. And I think again sectorally and stock specific moves देखने पड़ेंगे, क्योंकि रिजल्ट सीजन में कुछ कंपनीज हैं जो कि डिसअपॉइंट भी कर रहे हैं, बट कुछ कंपनी जो हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक स्टॉक स्पेसिफिक मूव इज व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट कुछ समय तक। सेल एंड राइज की रणनीति आप अपनाने की सलाह दे रहे हैं और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव होने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर अगर सेल एंड राइज की रणनीति है तो क्या लेवल्स आप सजेस्ट करें? देखिए, लेवल्स तो बैंक निफ्टी के मैं दे नहीं पाऊंगा, बट ओवरऑल अगर आप बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में एक क्लियर ट्रेंड इस बार देखा गया है कि जो आपके जो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स हैं, जो जैसे कि 50,000 रुपए के टिकट साइज के नीचे लोन है, वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा एक स्ट्रेस आया है। एंड विच इज वाई आपको बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो सारे बैंक्स में एक थोड़ा एसेट क्वालिटी का प्रेशर दिखा है, जिसकी वजह से जितने भी आपके बैंक्स हैं वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आई थिंक इसमें भी आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हमें ओवरऑल अच्छा लगता है, यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 300 का है। पीएसयू बैंक इन जनरल रिलेटिवली बेटर प्लेस है। एंड इसका जैसे बैंक का गाइडेंस है 12 से 14% का गाइडेंस उन्होंने मेंटेन किया है, तो एंड एसेट क्वालिटी स्टेबल है, प्लस वैल्यूएशन भी ठीक है, बिकॉज आरओए 1% का वो डिलीवर करने वाले हैं। एंड 1.1 पे अगर आप देखेंगे तो करीब 300 का टारगेट निकल के आता है। सिमिलरली जैसे कि आप श्रीराम फाइनेंस देखेंगे तो काफी अच्छे नंबर 30% का ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया। एंड जो डाइवर्सिफिकेशन है फ्रॉम ऑटो टू नॉन ऑटो, आई थिंक वो ठीक ठाक पैन आउट हो रहा है। आरओएस वगैरह इनका स्टेबल रहेगा, तो करीब 3% के आसपास में स्टॉक अभी 2 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 3400 पे है, तो आई थिंक ब्लैंकेट बाय नहीं है, बट हाँ सेलेक्टिवली वन कैन बी पॉजिटिव इन फ्यू स्टॉक्स। स्पेसिफिक बातें करते हैं और ऐसे में हम बाजार की इस चाल में एफएमसीजी काउंटर्स को बहुत हरकत में देख रहे हैं। कल भी हमने देखा था कुछ समय तक एफएमसीजी काउंटर्स में हर निशान पे कारोबार हो रहा था और आज भी हम देख रहे हैं कि इनमें तेजी है, सीमित है। हालांकि कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स आपके जहां पर इस पूरे पैक में आपकी दिलचस्पी हो जो आप रेकमेंड कर सकें? तो देखिए, कंजम्पशन साइड में अगर आप देखें तो एक जो पॉजिटिव ट्रेंड निकल के आ रहा है कि रूरल साइड में एक ग्रोथ बेटर निकल के आ रही है, बट आई थिंक एफएमसीजी को मैं अभी भी स्ट्रक्चरली उस हिसाब से पसंद नहीं करता हूं, बिकॉज एक तो वैल्यूएशन ज्यादा है, प्लस अगेन अगर आप वॉल्यूम एंड प्राइस का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो डबल डिजिट ग्रोथ लाना थोड़ा मुश्किल होगा। मेरे हिसाब से कंजम्पशन में अगर आपको देखना है तो जो आपकी डिस्क्रिशनरी साइड में हो गए या फिर आपके जैसे ऑटो हो गया, तो ऑटो में जैसे एमएनएम है। एमएनएम में इस क्वार्टर में हमने फार्म इक्विपमेंट साइड में भी, प्लस हमने यूवी साइड में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन इंप्रूवमेंट देखा है। ये अकेली कंपनी जहाँ पे आपको ग्रोथ है वो मिड टीन में हो सकती है। सिमिलरली रियल एस्टेट में अगर आप फ्रंटलाइन स्टॉक्स देखेंगे तो काफी कर रहे हैं, बट जो आपके होम बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सोमानी सेरेमिक हो, अभी हालांकि सोमानी सेरेमिक के जो नंबर्स थे थोड़े सॉफ्ट थे, मतलब 7-8% का वॉल्यूम ग्रोथ था, बट आई थिंक सेकंड हाफ में जैसे आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये टाइल्स की डिमांड बढ़ेगी। एंड गैस प्राइसेस क्योंकि स्टेबल है, तो ओवरऑल जो आपका अर्निंग ग्रोथ है वो काफी अच्छा निकल के आएगा। सिमिलरली प्लाई का जो डिमांड है उस हिसाब से वो भी अच्छा लगता है, तो उसमें हमें ग्रीन प्लाई अच्छा लगता है। अभी ग्रीन प्लाई में 2 सेगमेंट होते हैं, एक आपका एमडीएफ एमडीएफ अच्छा ग्रो कर रहा है, जहाँ पे इस क्वार्टर में भी ग्रोथ अच्छा था एंड आगे जाके भी ग्रोथ अच्छा रहेगा। एंड
मार्जिन प्रोफाइल वहां पे काफी बेटर है कंपनी की, अनलाइक प्लाई सेगमेंट में ओवरऑल हाई सिंगल डिजिट में ग्रोथ मिलने वाली है। बट ये सब सेगमेंट में उस हिसाब से लगता है कि आपके जो आने वाले सेकेंड हाफ है वहां से ग्रोथ पिकअप होगी। आई थिंक स्टॉक्स तभी पकड़ने चाहिए जब आपके थोड़े नंबर्स सॉफ्ट हो एंड आगे जाके आउटलुक बेटर हो रहा हो। राइट, तो फिलहाल के वैल्यूएशन प्राइसेस पे आपको लगता है कि एंट्री की जा सकती है? जी बिल्कुल, आई थिंक सोमानी सेरेमिक में हमारा जो टारगेट है करीब 900 रुपए एंड ग्रीन प्लाई भी हमारा टारगेट प्राइस 440। और राइट, तो कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन में ये आपके रिकमेंडेशन है। रियलिटी सेक्टर को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है फिलहाल? कहीं पर एंट्री इनिशिएट की जा सकती है? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो काफी बेटर परफॉर्मिंग सेक्टर है, बट हालांकि उसमें भी कुछ स्टॉक्स हैं जो कि हमें पोर्टफोलियो के हिसाब से स्ट्रक्चरली काफी अच्छे लगते हैं। एक उसमें ब्रिगेड है। ब्रिगेड के नंबर्स अगर आप इस बार देखेंगे तो प्री सेल्स करीब वाई वाई तो 20% डाउन था, करीब 1.15 मिलियन स्क्वायर फीट का दिया है। बट इनकी जो पाइपलाइन है वो करीब 12.5 मिलियन स्क्वायर फीट की है। प्लस जैसी इंडिया में काफी सारी जीसीसी आ रही हैं तो इसका जो लीजिंग साइड ऑफ द पोर्टफोलियो है वो भी हमें लगता है कि काफी बेटर करेगा। यहाँ पे यूटिलाइजेशन काफी है, प्लस इनका हॉस्पिटैलिटी है। आई थिंक काफी बड़ा हो रहा है, वहां पे एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी फैक्टर्ड नहीं है। तो ये कंपनी हमें ओवरऑल रियल एस्टेट में काफी अच्छी लगती है। इसके अलावा महिंद्रा लाइफ स्पेस एक दूसरी कंपनी है जो कि हमें लगता है कि ऑन दी लीजिंग साइड काफी अच्छा करने वाली है, एंड प्लस रेसिडेंशियल साइड में भी कंपनी करीब जो करंट स्केल ऑफ ऑपरेशन है कि आप 2000 करोड़ का अगर आप ओवरऑल सेल्स करते हैं तो विच इज व्हाट दे आर टेकिंग की दे आर एक्सपेक्टिंग ये 3 से 4 गुना आगे कुछ सालों में हो जाएगा। तो आई थिंक ये स्टॉक्स में हमें लगता है कि काफी अभी भी स्पेस है टू सॉर्ट ऑफ कीप डूइंग वेल। और राइट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से तमाम सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत की हमारे दर्शकों के लिए आज।